कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभाम् पीताम्बराम् अरुणबिम्ब फलाधरोष्ठाम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्राम् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वाणीयं विनिधाय मौलिफलके पाणिमनोहारिणी वेद्यावादनकारिणे भगवते सन्तोषदेव्यै स्तवैः। वेद्यानैकविचारिणे त्वमगमत् त्रैलोक्यसञ्चारिणी भक्त्या तं सततं नमामि वरदं श्रीशम्भुधारेश्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। आइए चित्तसार सिंधु अकारण करुणा वरुणालय सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आप हम सभी इस पावन श्रीमद् भागवत
ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। YouTube के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे सभी हरिभक्तों, वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज कथा के इस पावन 16वें दिवस में हम लोग भक्ति और श्रद्धा के साथ प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार महाराज ध्रुव ने दृढ़ विश्वास के द्वारा भगवत धाम को प्राप्त किया और 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन किया और पृथ्वी पर शासन करने के बाद काल पर पैर रख करके भगवत धाम को पहुंचे। बीच में उन्हें अपनी माता सुनीति का भी ध्यान आया। तब देवताओं ने एक विमान पर माता सुनीति का दर्शन करवाया, जिसके बाद वे परम धाम को पहुंचे। यानी कि मनुष्य यदि दृढ़ विश्वास के द्वारा, यदि दृढ़ संकल्पित होकर के भगवान का भजन करे तो भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए उसके पास आ पहुंचते हैं। परंतु होना चाहिए दृढ़ विश्वास, दृढ़ मति। आगे विदुर जी मैत्रेय जी से पूछ रहे हैं कि ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया और ध्रुव जी के एक भाई थे जिनका नाम था उत्तम। उनका चरित्र भी आप श्रवण कराइए। तब मैत्रेय जी कहने लगे कि एक समय महाराज ध्रुव के भाई उत्तम वन में गए और वहां पर यक्षों ने उनका वध कर दिया। जब ये समाचार महाराज ध्रुव को प्राप्त हुआ कि हमारे भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया है, तब महाराज ध्रुव ने यक्षों पर चढ़ाई कर दी और यक्षपुरी की ओर गए और यक्षों से घमासान युद्ध हुआ। ऐसा शास्त्रों में आया है कि महाराज ध्रुव ने अकेले ही यक्षों की पूरी सेना का संहार करना प्रारंभ कर दिया। ये देखते हुए यक्षों ने भी महाराज ध्रुव पर चढ़ाई कर दी। यक्षों ने भी महाराज ध्रुव पर चढ़ाई कर दी और महाराज ध्रुव और यक्षों के बीच में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें बहुत सारे यक्ष मारे गए। किंतु जब ध्रुव महाराज के हाथों से इतने सारे यक्षों का उद्धार हुआ, उसी समय उस युद्ध में महाराज मनु प्रकट हुए और उन्होंने उपस्थित होकर के ध्रुव को समझाया कि बेटा ध्रुव, तुम भगवत भक्त हो और भगवत भक्त को इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए और सभी जीव काल के अधीन है। ना यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा है, न तुमने यक्षों को मारा है। ये तो सिर्फ एक कर्म की गति है
हर मनुष्य कर्म से बंधा हुआ है और इसीलिए तुमने यक्षों का संहार किया और यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा। वस्तुतः न कोई मारने वाला है और न कोई मरने वाला है। इस प्रकार मनु महाराज के ज्ञान देने पर ध्रुव महाराज का ज्ञान दूर हुआ और मनु महाराज ने कहा कि यक्षों के अधिपति इंद्र तुमसे संधि करना चाहते हैं। तब महाराज इंद्र ने ध्रुव महाराज से क्षमा प्रार्थना की और तब जाकर के ध्रुव महाराज ने उनको गले से लगा लिया और आपस में संधि हो गई। ध्रुव महाराज के वंश में आगे चलकर महाराज अंग हुए, जिन्होंने बहुत समय तक पृथ्वी का शासन किया, बड़े धर्मात्मा हुए। किंतु जब भी कोई यज्ञ तप अनुष्ठान करते तो यज्ञ में से जो भाग देवताओं को दिया जाता वो भाग देवता ग्रहण नहीं करते। जब अनेक बार ऐसा हुआ तो उन्होंने ऋषियों से, ऋत्विजों से पूछा कि इसका कारण आप बताइए। तब ऋत्विजों ने कहा कि तुम्हारे घर में, आपके घर में कोई पुत्र नहीं है और इसी कारण से देवता जो हैं इस यज्ञ के भाग को ग्रहण नहीं करते। तब ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिससे यज्ञ से एक मनुष्य प्रकट हुआ, जिसके हाथ में एक स्वर्ण का कटोरा था जिसमें खीर थी। उसने वो खीर महाराज अंग को दी। महाराज अंग ने अपनी पत्नी को वो खीर खिलाई, जिससे कि उनकी पत्नी गर्भवती हुई और उनके घर में वेन का जन्म हुआ। अब ये राजा वेन जो थे ये बड़े नास्तिक, जहां इस कुल में ध्रुव जैसे महान भक्त हुए हैं, भगवत भक्त हुए हैं, उसी कुल में वेन जैसे नास्तिक भी हुए। जब वेन बड़े हुए तो उन्होंने सब नगर में सब यज्ञ हवन तप बंद करवा दिए। सभी संतों को, सभी ब्राह्मणों को बंदी बना लिया और उन्हें पीड़ा देने लगे। भगवान का भजन बंद कर दिया और सबसे ये कह दिया कि यदि तुम्हें पूजा करना है तो मेरी करो। बहुत कष्ट दिया प्रजा को भी और संतों को भी। विदुर जी के मन में प्रश्न आया कि जिस कुल में महाराज ध्रुव जैसे भगवत भक्त हुए हैं, उस कुल में ये नास्तिक वेन का जन्म कैसे हुआ। तब बताया गया कि ये वेन जो हैं, इनके नाना जी जो थे वो थे मृत्यु, काल, और उन्हीं के गुण इनमें आए थे। इसी कारण से वेन जो है महान नास्तिक हुआ और वेन ने सभी यज्ञ तप अनुष्ठान बंद करवा दिए। तब ऋषियों ने राजा वेन को श्राप दिया, जिसके प्रभाव से वेन अपने सिंहासन से गिर पड़ा और तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त हुआ। किंतु उसके शव को वेन की पत्नी ने संस्कार नहीं किया और एक बड़े से तेल के पात्र में डाल दिया। किंतु उसके शरीर को रखने के कारण से इस संसार में बहुत प्रकार की समस्याएं व्याप्त हो गई और बहुत प्रकार की तामस क्रियाएं प्रारंभ हो गई। जो कापालिक क्रियाएं हैं, तामस क्रियाएं हैं, ये उसी वेन से निकली हैं और तभी से प्रारंभ हुई है। ये सोच करके ऋत्विजों को बड़ी चिंता हुई और ऋत्विजों ने पहुंच करके वेन के दाहिनी भुजा का मंथन किया। किंतु दाहिनी भुजा के मंथन से एक बोना सा, काला सा, कृशकाय शरीर का एक जीव उत्पन्न हुआ
और जीव उत्पन्न होने के कारण से वो शरीर शुद्ध हो गया। और ये मंथन से जीव उत्पन्न हुआ था और ये पाप के सदृश था, पाप स्वरूप था, इसलिए इसका नाम निषाद पड़ा। और यही निषाद जाति, यहीं से निषाद जाति प्रारंभ हुई, जो पर्वतों पर निवास करने लगी। पुनः ऋत्विजों ने, ब्राह्मणों ने वेन के दोनों भुजाओं का मंथन किया, जिससे एक से महाराज पृथु उत्पन्न हुए और एक भुजा से अर्ची देवी उत्पन्न हुई। ये साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी के अवतार थे। बाद में महाराज पृथु और अर्ची देवी का विवाह हो गया। महाराज पृथु भगवान के परम भक्त निकले। भक्तों का आदर सत्कार करना, मान सम्मान करना, यज्ञ तप अनुष्ठान सभी करवाए और जितने भी ऋत्विज थे सभी को बंधन से मुक्त कर दिया। उन्होंने महाराज पृथु को विष्णु भगवान के सदृश पूजन किया और उनको सिंहासन, छत्र, चर्म सभी दे करके राज्य का भार सौंपा। महाराज पृथु पृथ्वी पर शासन करने लगे। एक नास्तिक का पुत्र महान भगवत धर्म, ये भी एक आश्चर्य ही है, किंतु ऐसा होता है नास्तिक कितना भी प्रयास करे किंतु आस्तिक की बातों का प्रत्युत्तर नहीं दे सकता। भागवत में एक आस्तिक नास्तिक संवाद आया है। एक समय एक नास्तिक ने आस्तिक से पूछा कि तुम जो आहार करते हो, ये आहार आता कहां से है? आस्तिक ने कहा भगवान से। तब नास्तिक ने कहा कि खाते हमारा हो और नाम भगवान कर लेते। तब आस्तिक ने कहा कि तुमसे कभी मांगा है क्या? तब नास्तिक ने कहा कि मुझसे तो नहीं मांगा, पर तुम्हारा भोजन क्या स्वर्ग से आता है? आस्तिक ने कहा हाँ, स्वर्ग से आता है। तब नास्तिक ने कहा अच्छा ठीक है, यदि स्वर्ग से आता है तो अपने घर के दरवाजे आदि बंद करके अंदर बैठे रहो, फिर बताना कि भोजन कैसे आता है बिना प्रयास किए। तब आस्तिक ने कहा कि मैं जब माता के गर्भ से बाहर आया तो 2 महीने तक तो कोई पुरुषार्थ नहीं किया, कोई कर्म नहीं किया, उसके बाद भी मुझे भोजन तो प्राप्त होता रहा। यानी कि भगवान तो हर अवस्था में मुझे पालित करते रहे। तब नास्तिक ने कहा कि यदि तुम आकाश में रहोगे तब भोजन कौन पहुंचाएगा? तो आस्तिक ने कहा कि मुझे पक्षी के रूप में भोजन मिल जाएगा। नास्तिक ने कहा कि यदि तुम पाताल में रहोगे, जमीन में रहोगे, तब तुम्हें भोजन कौन देगा? तो आस्तिक ने कहा कि एक चींटी के रूप में मुझे भोजन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार नास्तिक निरुत्तर हो गया और आस्तिक के चरणों में गिर पड़ा। उसका अज्ञान दूर हो गया। वास्तविकता में यह बात सही है कि ईश्वर इस संसार को जन्म देते हैं और पालन भी करते हैं, हर जीव का ध्यान रखते हैं। वो व्यक्ति, वो मनुष्य, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, दुष्ट हो या भगवत भक्त हो, हर का ध्यान ईश्वर रखते हैं और किसी न किसी रूप में उसका पालन पोषण करते हैं। तो महाराज पृथु इस पृथ्वी पर शासन करने लगे, किंतु सभी ऋत्विजों ने महाराज पृथु से प्रार्थना की कि हे पृथु महाराज, ये पृथ्वी ने जितने भी भोग्य पदार्थ हैं वो देना बंद कर दिए हैं। तब महाराज पृथु ने पृथ्वी पर शस्त्र उठा लिया। पृथ्वी महाराज पृथु के चरणों में गिर गई और कहने लगी कि हे महाराज पृथु, ये आप क्या कर रहे हैं? एक निर्बल स्त्री पर प्रहार कर रहे हैं और स्त्री पर प्रहार करने से
वंश का भी क्षय होता है और दरिद्रता आती है। वंशोच्छेदश्च दारिद्र्यम पत्नी संतानात् भवेत्। भागवत में आया, जो अपने घर में स्त्रियों का आदर सत्कार नहीं करता, उनका सम्मान नहीं करता, उन्हें क्रूर शब्द बोलता है, गलत भाषा का प्रयोग करता है, गलत आचरण का प्रयोग करता है, उन्हें दंडित करता है, प्रताड़ित करता है, अपमानित करता है, उसके वंश का भी क्षय हो जाता है और उसके घर में दरिद्रता भी आती है। इसलिए हर घर में स्त्री का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि यस्त नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है, जहाँ नारी का पूजन होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। हर घर में स्त्री का सम्मान होना चाहिए। तब महाराज पृथु ने पृथ्वी देवी से कहा कि हे देवी, आपने सभी पदार्थों को देना बंद कर दिया है, इसीलिए मैंने शस्त्र उठाया है। माता पृथ्वी ने कहा कि हे पृथु महाराज, राजा वेन के दुराचार से ग्रसित होकर के मैंने सभी पदार्थ देना बंद कर दिए, क्योंकि महाराज वेन ने सभी यज्ञ अनुष्ठान बंद कर दिए। यज्ञ अनुष्ठान के बंद होने से वर्षा भी रुक गई और वर्षा के समाप्त होने से फसल भी नहीं हुई। जब मेरे पास कुछ देने के लिए ही नहीं है तो मैं क्या दूंगी? और जो कुछ शेष बचा था वो मैंने यज्ञ अनुष्ठान के लिए, ऋत्विजों के लिए बचा करके छिपा कर रख लिया है। तब महाराज पृथु ने पूछा कि इसके लिए फिर क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि आप मेरा दोहन कीजिए, जिससे कि आपको सभी पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे। तब महाराज पृथु ने और सभी ऋषिगणों ने, गंधर्वों ने, किन्नरों ने, मनुष्यों ने अलग अलग पदार्थों के माध्यम से बछड़ा बना करके पृथ्वी को धुआ, जिससे कि अलग अलग पदार्थ सभी को प्राप्त हुए। महाराज पृथु पृथ्वी पर भगवान का भजन करते हुए शासन करने लगे और एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में सभी बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया और आज महाराज पृथु ने संबोधन किया कि हर जीव को भगवान की भक्ति करना चाहिए और हमारे इस राज्य में इसीलिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा और इन अनुष्ठानों में सभी प्रजा को सम्मिलित किया जाएगा ताकि सभी प्रजा को इस भक्ति की प्राप्ति हो। इस बात का सभी ने अनुमोदन किया, क्योंकि ऐसा राजा मिलना दुर्लभ है जो भगवान की भक्ति की बात करता हो। तब महाराज पृथु ने इस पृथ्वी पर 100 यज्ञ किए और 99 यज्ञ तो पूर्ण हो गए, परंतु एक यज्ञ जो आखिरी का यज्ञ था वो चल रहा था और उसी समय महाराज पृथु के अश्व को इंद्र ने चुरा लिया। इंद्र को भय था कि यदि ये 100 यज्ञ पूर्ण कर लेंगे तो मुझसे भी पराक्रमी हो जाएंगे, और इसलिए इंद्र ने उस अश्व को यज्ञ का जो अश्व था उसे इंद्र ने चुरा लिया। स्वरूप बदल करके मुनियों के वेश में आया। जब महाराज पृथु के पुत्रों ने ये बात देखी तो उन्हें मुनि समझकर जाने दिया, किंतु अत्रि ऋषि ने बताया कि ये इंद्र है और छल से तुम्हारे अश्व को ले गया है। तो महाराज पृथु के पुत्रों ने युद्ध से जीत करके वापस अश्व को ले आए और एक स्वर्ण की बनी हुई जंजीर से उसे एक खंभ से बांध दिया। किंतु पुनः इंद्र आए और अपनी माया का प्रयोग करते हुए उस जंजीर सहित अश्व को ले गए। जब बार बार ये हुआ
तो महाराज पृथु क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के इंद्र से युद्ध किया। और इंद्र से युद्ध किया, किंतु ऋषियों ने महाराज पृथु को समझाया कि आप युद्ध न करें। और इस प्रकार महाराज पृथु की और इंद्र की संधि हुई। महाराज पृथु ने उस यज्ञ को वहीं रोक दिया और सभी ऋतुजों ने समझाया कि यदि आप एक यज्ञ कम करेंगे तो उससे कोई दोष नहीं लगेगा। आपने 99 युद्ध किए हैं, ये भी अपने आप में बड़ी कीर्ति है और आपकी कीर्ति भगवान राम के सदृश पूरी पृथ्वी पर फैलेगी। महाराज पृथु पृथ्वी पर शासन करने लगे और पृथ्वी पर शासन करते हुए अपने पुत्र को राज दे करके और अपनी पत्नी के साथ में वन की ओर चले गए और वहीं पर भगवान की तपस्या करते हुए, भगवान की आराधना करते हुए अपने मन को भगवान में लगा करके इस शरीर को त्याग दिया। महाराज पृथु के पुत्र विजिताश्व शासन करने लगे और इन्हीं के कुल में आगे चलकर एक राजा हुए जिनका नाम था प्राचीन बरही। वैसे इनका नाम बरहिषत था, किंतु इन्होंने इतने यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी को कुशा से ढाक दिया और इसीलिए इनका नाम प्राचीन बरही पड़ा। ये प्राचीन बरही बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करते और उसमें बलिदान स्वरूप अनेक पशुओं को मारते, जिससे पूरी पृथ्वी पर जीव समाप्त होने लग गए। इतने यज्ञ किए और पशुओं का बलिदान के रूप में संहार करते। इनके 10 पुत्र हुए जो प्रचेता कहलाए। प्राचीन बरही ने उन प्रचेताओं को आदेश दिया कि तुम जाकर के घोर तपस्या करो। तब सभी 10 प्रचेता वन की ओर गए, जहां पर एक बड़ा सा तालाब था। उसमें बैठ करके तपस्या करने लगे और उन्होंने देखा कि उसी समय उस जल से भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, भगवान रुद्र प्रकट हुए। सभी प्रचेताओं ने उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने उन प्रचेताओं को उपदेश दिया कि तुम भगवान की भक्ति करने के लिए उद्यत हुए हो, इसीलिए मैं तुम्हें भगवान के मधुर गुणों को बताता हूँ और मंत्र बताता हूँ, जिन मंत्र का जप तुम करना जिससे तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। तब भगवान भोलेनाथ ने एक गीत के रूप में एक स्तुति प्रचेताओं को दी, जिसे रुद्र गीत कहा जाता है। इस रुद्र गीत में भगवान के स्वरूप का वर्णन, भगवान की लीलाओं का वर्णन आया है और अंत में भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए मोक्ष गति का वर्णन भी इसमें आया है, जिसे भिक्षु गीत कहा जाता है, रुद्र गीत कहा जाता है। इस रुद्र गीत का प्रचेताओं ने 10,000 वर्षों तक जप किया, जल में बैठ करके। विदुर महाराज पूछने लगे कि प्रचेता तो भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से, रुद्र की आज्ञा से तप करने लगे, परंतु प्राचीन बरही का आगे का वृत्तांत सुनाइए। तब मैत्रेय जी ने कहा कि एक समय राजा प्राचीन बरही जब बड़े बड़े यज्ञ कर रहे थे, पशुओं को बलिदान कर रहे थे, उसी समय उनके महल में
नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा कि ये जो तुम इतने कर्मकांड में आसक्त हो गए हो, इतना कर्मकांड में आसक्त होना भी ठीक नहीं। तुमने यज्ञ के माध्यम से कितने ही जीवों को मार दिया, और ये जीव जब तुम नरक में जाओगे तब अपने लोहे के सींगों से तुम्हें पीड़ित करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, मारेंगे। और नारद जी ने प्राचीन बरही को एक वृत्तांत सुनाया, एक दृष्टांत सुनाया, जिसे भागवत में पुरंजनोपाख्यान कहा जाता है। बड़ा ही सुंदर वर्णन, एक कहानी जिसके माध्यम से मनुष्य की सत्यता को बताया गया है, वास्तविकता को बताया गया है। पूरी भागवत में 18,000 श्लोकों में सिर्फ 2 ही रूपक आए हैं, और पुरंजनोपाख्यान उसमें से एक रूपक है। वेद व्यास जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन इस पुरंजनोपाख्यान में किया है। और आज मैंने ये विषय इसलिए भी लिया है क्योंकि सामान्यतया भागवत कथा आदि में ये विषय हमें सुनने को नहीं मिलता, समयाभाव के कारण। किंतु अभी हमारे पास पुरुषोत्तम मास जैसा एक मास है, इसलिए पर्याप्त समय भी है। इसलिए हम लोग इस दृष्टांत को भी, इस वृत्तांत को भी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। नारद जी बताने लगे, एक समय पुरंजन नाम का एक व्यक्ति था, और उस पुरंजन नाम के व्यक्ति का एक मित्र था जिसका नाम था अभिज्ञात। पुरंजन और अभिज्ञात इस पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे और एक नगर को ढूंढने लगे जहां पर निवास कर सके। उसी समय हिमालय की दक्षिण दिशा में एक प्रदेश, जहां पर वो गए, और उस प्रदेश में उन्हें एक 9 दरवाजों वाला महल दिखाई दिया। उस 9 दरवाजों वाले महल के बाहर, बड़ा ही सुंदर महल, उस 9 दरवाजों वाले महल के बाहर 5 बगीचे लगे हुए थे, बड़े सुंदर बगीचे। पुरंजन ने अपने मित्र को छोड़ करके उस नगर में प्रवेश किया। मित्र अभिज्ञात ने बार बार पुरंजन को कहा कि यह नगर अज्ञात है और इस अज्ञात नगर में हमें नहीं जाना चाहिए, किंतु पुरंजन महल की सुंदरता को देख करके मुग्ध हो गया और उसमें प्रवेश कर गया। अभिज्ञात अपने स्थान को चला गया। पुरंजन ने जैसे ही प्रवेश किया तो देखा कि महल के बाहर 5 बगीचे लगे हुए हैं, उद्यान लगे हुए हैं, और उस उद्यान में एक बड़ी ही सुंदर स्त्री अपने 10 सखाओं के साथ और अपनी 10 सखियों के साथ विचरण कर रही है। पुरंजन उस स्त्री को देखकर मोहित हो गया और उसके पास जाकर के पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और इस नगर को किसने बसाया है, और तुम्हारे ये जो सखा हैं ये कौन है, ये सखियां कौन है? मैं तुम्हारा मुख देखना चाहता हूं। तब उस स्त्री ने कहा कि तुम्हें मेरे नाम से क्या प्रयोजन, ये नगर किसने बसाया इससे क्या प्रयोजन? तुम इस नगर में आ गए हो
यही भूत है और तुम्हारे स्वरूप को देखकर कौन ऐसी स्त्री होगी जो तुम पर मोहित नहीं होगी। ऐसा कहकर उस स्त्री ने पुरंजन का आलिंगन किया और उसे महल में ले गई। इस महल में 9 दरवाजे हैं। 5 पूर्व दिशा की ओर हैं, एक उत्तर में, एक दक्षिण में और 2 पश्चिम दिशा की ओर है। वो स्त्री पुरंजन को लेकर के उस महल में गई और उस महल में पुरंजन के साथ में विहार किया। पुरंजन भी सब कुछ भूल करके उस स्त्री के साथ विहार करने लगा और 100 वर्षों तक विहार किया, जिससे पुरंजन के 1100 पुत्र हुए और 110 पुत्रियां हुई। किंतु अपनी स्त्री में इतना आसक्त हो गया कि आने वाले भय को भी नहीं देख सका, अपने उस महल की रक्षा भी नहीं कर सका। इस महल को एक सर्प रक्षा करता था जो 5 फल वाला था, उसका भी ध्यान नहीं दिया और सिर्फ भोगों में लगा रहा। विभिन्न द्वारों में जाकर के सभी पदार्थों का उपभोग किया। एक समय गंधर्वों के अधिपति, जिनका नाम था चंडवेग, उन चंडवेग ने, जिनकी सेना में गंधर्व और गंधर्वियां थी, और ये जो गंधर्व थे ये श्वेत वर्ण के थे और गंधर्वियां जो थी वो श्याम वर्ण की थी, जिनकी संख्या 720 थी। इस चंडवेग ने इस पुरंजन के महल पर आक्रमण कर दिया। पुरंजन के जो 1100 पुत्र हुए, उनका विवाह पुरंजन ने कन्याओं के साथ में कर दिया और जो 110 पुत्रियां हुई, इनका विवाह भी उचित वर देख करके कर दिया। जब चंडवेग ने उस नगर पर, उस महल पर आक्रमण किया, तब पुरंजन ने लड़ने के लिए अपने पुत्रों को भेजा, परंतु वो गंधर्व उस पर भारी पड़े और काल चंडवेग ने इस महल का बड़ा नुकसान किया। एक समय पुरंजन वन की ओर गया और वहां जाकर के विभिन्न पशुओं को मार करके जब अपने महल को लौटा, तो इस महल की ओर लौट करके अपनी रानी को ढूंढने लगा, किंतु वो स्त्री कहीं दिखाई नहीं दी। दासियों से पूछा कि तुम्हारी रानी कहाँ गई है, तो दासियों ने कहा कि हम रानी के मन की बात को तो नहीं जानते, किंतु रानी एक कक्ष में बिस्तर से नीचे उतरकर जमीन पर पड़ी है और मूर्छावस्था में है। ऐसा सुनते ही पुरंजन उस रानी के पास गया, रानी को अपनी गोद में बिठा लिया और बार बार उसे उठाने का प्रयास करने लगा। विभिन्न प्रकार के मधुर वाक्यों से उसे मनाने लगा। तब जाकर के उस स्त्री की मूर्छा दूर हुई और वह स्त्री वापस पुनः पुरंजन के साथ में विहार करने लगी। इधर
जो चंडवेग है, इसकी पुत्री जरा, जो पूरी त्रिलोकी को अपना पति बनाना चाहती है, किंतु इससे कोई विवाह नहीं करता। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक से मृत्युलोक पर आ रहे थे। उसी समय मार्ग में उन्हें ये जरा दिखाई दी। नारद जी ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तब जरा ने कहा कि हे नारद जी, मैं इस पूरी त्रिलोकी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, किंतु मेरा वर्ण कोई नहीं करना चाहता, इसलिए आप मेरे पति बन जाइए। नारद जी ने कहा कि मैं तो ऋषि हूँ और मैं ये नहीं कर सकता। तब जरा ने नारद जी को श्राप दिया कि आप एक स्थान पर स्थिर नहीं रह पाएंगे, एक स्थान पर कभी टिक नहीं पाएंगे। नारद जी ने कहा कि यदि तुम्हें विवाह करना ही है तो तुम यवनराज भय के पास जाओ और उस यवनराज भय के पास जाकर के उससे विवाह करो। जरा यवनराज भय के पास गई। यवनराज के पास यवनों की सेना थी। उसने कहा कि यदि तुम आई हो तो ठीक है, तुम मेरी सेना में शामिल हो जाओ और मेरा एक भाई है प्रज्वल, वैसे ही तुम जरा के रूप में मेरी सेना में सम्मिलित हो जाओ। जरा यवनराज भय की सेना में सम्मिलित हो गई और एक समय जब पुरंजन विषयों में आसक्त था, अपनी नगर की रक्षा नहीं कर पाया, क्योंकि सिर्फ भोग ही करता रहा, बाहर ध्यान ही नहीं दिया। नगर के जो रक्षक थे, सर्प 5 फन वाले, वो भी वृद्ध हो चुके थे। और उसी समय यवनराज ने आक्रमण कर दिया। यवनराज ने आक्रमण कर दिया। सभी यवन प्रज्वर को मारने लगे और पुरंजन को मारने लगे। और उसी समय प्रज्वर ने भी पुरंजन पर आक्रमण कर दिया। प्रज्वर ने पुरंजन के नगर में आग लगा दी, जिससे पूरा नगर नष्ट हो गया और पुरंजन भाग खड़ा हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ। अगले जन्म में यही पुरंजन विदर्भ राजा के नगर में उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुआ, जिसका नाम वैदर्भी कहलाया। इन वैदर्भी पुत्री का अगस्त्य मुनि के साथ में विवाह हुआ, जिनसे एक पुत्र और 7 पुत्रियां उत्पन्न हुई। इनसे जो पुत्र हुआ वो बड़ा ही भगवत भक्त था, किंतु एक समय विदर्भी के पति की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद अपने पति के शव को लेकर के रोने लगी। उसी समय वैदर्भी का पुरंजन का जो मित्र था अभिज्ञात, वो आया और वैदर्भी को कहने लगा कि तुम कौन हो और ये तुम्हारा पति कौन है और तुम क्यों शोक कर रही हो? तुम तो मेरी मित्र हो। और ऐसा कह करके उसे पूर्व जन्म की स्मृति दिलाई। वैदर्भी को पूर्व जन्म की स्मृति याद आ गई और पूर्व जन्म की स्मृति याद आते ही वैदर्भी, जो कि पुरंजन है, अपने मित्र के साथ में चला गया। प्राचीन भरी ने कहा कि नारद जी, आपने ये कथा तो सुनाई, किंतु मुनियों की बातें मुझे कम ही समझ आती हैं और आपके जैसा तत्वज्ञान तो मुझ में है नहीं, इसलिए मैं इस कथा को ठीक से समझ नहीं पाया। इसलिए हे नारद जी,
इस कथा को समझाने का प्रयास करें। वास्तविकता में मैंने जो आपको कहानी सुनाई या कथा सुनाई, ये बड़ी ही क्लिष्ट और विचक्षण है, विलक्षण है, किंतु नारद जी ने जो वर्णन किया है, जो रूपक के रूप में समझाया है, वो हम लोगों को समझना है। वास्तविकता में ये पुरंजन जो है, ये पुरंजन ही जीव है, और ये पुरंजन जीव अपने मित्र अविज्ञात से दूर होकर के, अविज्ञात कौन है? अविज्ञात ही परमेश्वर है। पुरंजन रूपी जीव अपने मित्र ईश्वर से दूर होकर के, जीव ईश्वर से दूर होकर के हिमालय की दक्षिण दिशा में गया। हिमालय की दक्षिण दिशा में भारतवर्ष है, यानी कि भारतवर्ष में गया। उस भारतवर्ष में ये जीव एक 9 द्वार वाले महल में गया। अब ये जो 9 द्वार वाला महल है, यही हमारा शरीर है, जिसमें 5 द्वार पूर्व की ओर हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका और 1 मुंह। तो 2 आंखें, 2 नाक और मुंह ये पूर्व दिशा की ओर हैं। 1 कान उत्तर दिशा की ओर है, 1 कान दक्षिण दिशा की ओर है, और 2 द्वार, मूत्र द्वार और मल द्वार, ये पश्चिम दिशा की ओर हैं। तो ये महल ही जो है, ये महल ही हमारा शरीर है। तो उस महल में गया। उस महल के आसपास 5 बगीचे बने हुए हैं। ये 5 बगीचे ही 5 विषय सुख हैं: रस, रूप, शब्द, स्पर्श और गंध। और जैसे ही उसने इसको देखा तो ईश्वर का संग छोड़ करके विषयों में आसक्त हो गया। वहीं पर एक सुंदर स्त्री भ्रमण कर रही थी, जिसके 10 सखा और 10 सखियां हैं। ये स्त्री जो है, यही बुद्धि है, और इसके जो 10 सखा हैं, वही इंद्रियों के विषय हैं, बुद्धि के विषय हैं। बुद्धि के विषय जैसे बुद्धि का जो काम होता है, निर्देश देना, विवेक, निर्णय लेना, यही 10 जो हैं, ये बुद्धि के विषय हैं। और जो 10 सखियां हैं, ये बुद्धि की वृत्तियां हैं, उसके आसपास घूमती है। और जो 5 फन वाला सर्प है, जो इस महल की रक्षा करता है, इस नगर की रक्षा करता है, वही 5 प्राण है हमारे शरीर के। जीव ईश्वर से दूर होकर के विषयों में आसक्त हो जाता है और बुद्धि का संग करके और 100 वर्षों तक उसका उपभोग करता है। विभिन्न द्वारों के माध्यम से उपभोग करता है, किंतु समय को नहीं देखता। एक समय वन में शिकार खेलने जाता है और रथ पर चढ़ करके जो मृगों को मारा, तो मृग को मारने का अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति जब अपने पुरुषार्थ के द्वारा अभिमान को प्राप्त करता है तो उससे अहंकार उत्पन्न होता है, और उस अहंकार में, अभिमान में आकर के दुर्बल जनों पर, निर्बल जनों पर प्रहार करता है, उन्हें पीड़ा पहुंचाता है, अपने से अधम समझता है। तो वन में गया और मृगों को मारा, किंतु जब पुरंजन यानी जीव सात्विक बुद्धि को छोड़कर राजसिक बुद्धि की ओर गया और पुनः लौटा, तो देखा तो ये जो सात्विक बुद्धि है, ये सात्विक बुद्धि मूर्छा में पड़ी है। और मूर्छा में क्यों पड़ी है? क्योंकि जीव ने सात्विक बुद्धि को छोड़ करके राजसिक बुद्धि का संग किया, इसी वजह से वो मूर्छा में पड़ी है।
किंतु जीव उसे बार बार समझाता है और समझा करके उसकी मूर्छा दूर होती है और सात्विक बुद्धि को प्राप्त करता है। फिर भोग करता है। उसके 1100 पुत्र हुए हैं। ये जो 1100 पुत्र हैं यही बुद्धि के परिणाम हैं और 110 पुत्रियां हुई हैं। अब इन पुत्रों का विवाह जो है कन्याओं के साथ में किया है। ये जो कन्याएं हैं यही इष्ट अनिष्ट है, चिंता रूपी कन्याएं हैं। और कन्याओं का जिन वरों के साथ में विवाह किया है ये विषयोपभोग रूपी वर हैं जिनके साथ में विवाह किया है। इसी समय गंधर्वों का अधिपति चंडवेग, ये चंडवेग जो है यही काल है जब जीव विषयों में आसक्त होकर के विषयों को भोगना प्रारंभ कर देता है, संसार को भूल जाता है, ईश्वर को भूल जाता है और कब काल आ जाता है उसे पता ही नहीं चलता। तो चंडवेग काल के रूप में आक्रमण करता है। इसके सैनिक जो है गंधर्व और गंधर्वियां हैं। ये जो गंधर्व हैं ये श्वेत वर्ण के हैं और गंधर्वियां श्याम वर्ण की है। इसका मतलब यह है कि ये और इनकी संख्या 720 कही गई। ये गंधर्व और गंधर्वियां जो है ये दिन और रात हैं। व्यक्ति की आयु धीरे धीरे दिन रात करते हुए क्षीण होती जा रही है और संख्या 720 इसीलिए कही गई कि एक दिन में 12 घंटे, रात में 12 घंटे और इन 12 घंटों में 60 मिनट, यानी कि इस प्रकार से 720 की संख्या हुई। तो इनकी संख्या 720 है जो कि आक्रमण कर देते हैं और व्यक्ति चिंताओं में, इष्ट अनिष्ट में फंसा हुआ है इस वजह से। और उसका रक्षक जो है पंच प्राण वो भी दुर्बल हो चुका है। शरीर धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ और जब चंडवेग ने आक्रमण किया, उसके गंधर्व और गंधर्वियों ने आक्रमण किया, तब उसको सहन नहीं कर पाया और उन्होंने उसका भारी नुकसान किया। काल समय के साथ में शरीर का भारी नुकसान करता है। इस चंडवेग की पुत्री है जरा, जिससे कोई विवाह नहीं करना चाहता और ये जरा यानी कि वृद्धावस्था। इस संसार में वृद्धावस्था को कोई प्राप्त नहीं करना चाहता, परंतु सभी की आती है वृद्धावस्था। मनुष्य जानता भी है कि वृद्धावस्था को प्राप्त करेगा, किंतु फिर भी उसे चाहता नहीं। तब यह वृद्धावस्था भय के पास जाती है, जो यवनों का अधिपति था। उस भय के पास जाकर के और उससे मैत्री करती है। ये जो भय है यही मृत्यु है और इसका एक पुत्र है जिसका नाम प्रज्वार था। वो प्रज्वार और यवन आदि मिलकर के इस शरीर पर आक्रमण करते हैं। धीरे धीरे शरीर, व्यक्ति का शरीर, पुरंजन जो जीव था उसका शरीर धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, क्षण होने लगता है और यवन आक्रमण करके उस सर्प को, जो कि वृद्ध हो चुका है, उस सर्प को मार देते हैं और प्राणों के जाते से ही जीव जो है वो नष्ट हो जाता है। तब ये जीव अगले जन्म में विभिन्न योनियों को प्राप्त करता हुआ नरक में जाता है, जहां पर इसने जितने जीवों को मारा है उन जीवों को सामने लाया जाता है और वो जीव इस पुरंजन को विभिन्न प्रकार की यातनाएं देते हैं और जब इसके पाप नष्ट होते हैं तो ये शुद्ध होकर के पुनः जीव का रूप धारण करता है और जीव का रूप धारण करके एक स्त्री के रूप में जन्म लेता है और ये स्त्री जो है वैदर्भी कहलाई और इसका विवाह राजा के साथ में हुआ, अगस्त के साथ में हुआ। जब जीव का विवाह मन के साथ में होता है तो एक पुत्री हुई जिसका नाम कृष्ण सेवा रुचि था। इसकी कृष्ण सेवा में रुचि है और 7 इसके पुत्र हुए। जो 7 पुत्र हैं वही भक्ति हैं, जो नवधा भक्ति बताई गई है उसी में से 7 भक्ति है। ये 7 भक्ति ही उसकी 7 पुत्र हैं
और जब जीव का मन कृष्ण सेवा रुचि में लगता है, भक्ति में लगता है, तब जाकर के इसे ईश्वर की याद आती है और उसी समय ईश्वर उसके पास आते हैं अविज्ञात मित्र के रूप में और उस जीव को समझाते हैं कि न कुछ तेरा था और ना कुछ तेरा है, ये तो संसार का चक्र है, न कोई तेरा पुत्र है न कोई तेरी पत्नी है। इस प्रकार ये जो जीव अंशी है ये शुद्ध होकर के भगवान की भक्ति करके अपने पूर्ण अंश ईश्वर में मिल जाता है। तो यही हमारी भी गति है। हम लोग इस नगर रूपी, इस महल रूपी 9 दरवाजे वाले महल में हमारी आत्मा निवास करती है और हम लोग ये जीव इस संसार को भूल जाता है, आने वाले काल को भूल जाता है और विषयों का उपभोग करने लग जाता है, जिसके प्रभाव से, विषयों के प्रभाव से उसका शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगता है और एक समय वृद्धावस्था आती है, शरीर पर वृद्धावस्था का आक्रमण हो जाता है, काल का आक्रमण हो जाता है और प्रज्वार ज्वर के रूप में आकर के शरीर को शिथिल कर देता है अंत समय में। और इस प्रकार जैसे ही प्राण निकलते हैं वैसे ही ये जीव नष्ट हो जाता है। किंतु यदि ये जीव भगवान का संग करे, भगवत भक्तों का संग करे, भगवत कथा का श्रवण करे, तो ये जीव पुनः अपने अंश से मिल जाता है और अंशी और अंश एक रूप हो जाते हैं, साकार हो जाते हैं। वास्तविकता में जीव की अंतिम गति तो ईश्वर के चरणों में ही है, किंतु जीव इस बात को भूल जाता है। तो नारद जी ने यह वृत्तांत प्राचीन बरही को सुनाया और कहा कि इसलिए तुम जो यज्ञ के नाम से यज्ञ में इन जीवों की आहुति दे रहे हो, इन पशुओं की आहुति दे रहे हो, इससे भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। इसकी बजाय तो तुम भगवान का भजन करो, निश्चल मन से, बिना साधन के भी किया हुआ भजन भगवान को प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया यत् कर्म हरितोषम यत् सा विद्या तन्मतिर्यया, जिससे भगवान प्रसन्न हो। भागवत ने कहा जिससे भगवान प्रसन्न हो वही कर्म है और जिससे भगवान में निश्चल मति हो वही विद्या है। तो यदि हमारे कर्म करने से, बुरे आचरण करने से भगवान अप्रसन्न होते हो तो वो कर्म कभी साकार नहीं हो सकता। इसलिए सात्विक रूप से भगवान का भजन करें और सबसे सरलतम माध्यम जो है वो भगवान की भक्ति है, जिसके लिए आपको किन्हीं साधनों की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एकांत मन से, एकाग्र होकर के, निश्चल मन से मन को निर्मल करके भगवान की भक्ति कीजिए, जिससे भगवान के परम धाम को जीव प्राप्त कर सकता है। यह वृत्तांत नारद जी ने प्राचीन बरही को सुनाया और इस वृत्तांत के सुनाने से प्राचीन बरही का अज्ञान दूर हो गया और प्राचीन बरही सब कुछ राजपाट त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके कपिल मुनि के आश्रम में गए। वहां जाकर के प्राचीन बरही ने कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या के द्वारा अपने शरीर को त्याग करके भगवान में लीन कर लिया। तो ये पुरंजनोपाख्यान जो बड़ा जटिल विषय है, शायद आपके श्रवण करने में भी और मुझसे कहने में भी जटिलता हुई होगी, किंतु ये प्रसंग में विशेष रूप से लेना चाहता था क्योंकि बड़ा ही सुंदर रूपक का वर्णन किया है और ऐसा रूपक पूरी भागवत में सिर्फ 2 ही हैं, इसीलिए इस रूपक को मैंने लिया है। आप भी भगवान का भजन करते रहिए। आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। कल पुनः आगे की मधुर कथा का श्रवण करेंगे। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।